चलिए तो हम पढ़ते हैं अपने इंफ्राहाइड मसल। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने पहले से डायग्राम ड्रॉ कर ली कि ये फर्स्ट करें हमारे पास फेस है। ठीक है, ये हमारे पास नेक जा रही है, ये हमारे पास क्या आ रही है, हमारी हाइवाइड बोन आ रही है, हाइवाइड बोन आ रही है। और ये हमारे पास जो है वो रिब्स आ रही है। ठीक है, रिब्स का आपको पता है ये स्टर्नम होता है, स्टर्नम का ये क्या होता है, हमारे पास मेन्यूब्रियम होता है। और ये हमारे पास क्या आ गई, हाइवाइड बोन आ गई। हम जो कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंफ्राहाइड मसल है बच्चों, वो हमारे पास 4 होते हैं। अब चारों के नाम आप लोग याद कर रहे हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं बच्चों, क्योंकि चारों के नाम हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो इनके अटैचमेंट पे ही डिपेंड करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे इंफ्राहाइड मसल। बच्चों इंफ्राहाइड मसल जो है वो हमारे पास 4 होते हैं, और चारों के नाम से ही हमें समझ आ जाएगा कि उनकी अटैचमेंट हमारे पास कहाँ पे हो रही है। या तो आप चारों की जो है वो नाम याद कर लें, फिर उसकी अटैचमेंट आपको बहुत आसान जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 अटैचमेंट होती है बच्चों, एक हमारे पास जो है वो मसल ऊपर वाली जगह से अटैच हो रहा होगा, एक हमारे पास मसल जो है वो नीचे के किसी स्ट्रक्चर से अटैच हो रहा होगा। तो जब भी बच्चों मसल हमारे पास किसी ऊपर वाले स्ट्रक्चर से अटैच हो रहा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डिस्टल अटैचमेंट। और जब भी हमारे पास किसी नीचे वाले स्ट्रक्चर से अटैच हो रहा होगा मसल, तो हम उसको कहेंगे प्रॉक्सिमल अटैचमेंट। तो हम जब मसल का नाम पढ़ेंगे तो उसके नाम से ही हमें समझ आ जाएगी कि उसकी अटैचमेंट क्या हो रही है। क्योंकि बच्चों इंफ्राहाइड मसल के हमारे पास जो भी नाम है ना, उसमें हमारे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, 2 वर्ड होंगे। तो जो हमारे पास पहला वर्ड होगा ना बच्चों, वो हमें समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो है वो हमारी प्रॉक्सिमल अटैचमेंट को बता रहा है, यानी नीचे वाली अटैचमेंट बता रहा है। और जो हमारे पास दूसरा वर्ड होगा ना बच्चों, वो हमारे पास डिस्टल अटैचमेंट बता रहा होगा, यानी ऊपर वाली अटैचमेंट बता रहा होगा। सही है, अभी मुश्किल लग रही है बातें, आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। तो पहला जो बच्चों हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा मसल है, स्टेरनोहायोइड मसल। अब हमारे पास पहला इंफ्राहायोइड मसल का क्या नाम है, स्टेरनोहायोइड मसल। अब इसमें हमारे पास बच्चों 2 वर्ड आ रहे हैं, एक क्या आ रहा है स्टेरनो, और एक क्या आ रहा है हमारे पास हायोइड। मैंने आपको क्या बताया था कि पहला वाला वर्ड जो है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल अटैचमेंट है, और दूसरा वाला वर्ड जो है वो हमारे पास डिस्टल अटैचमेंट है। तो प्रॉक्सिमल अटैचमेंट यानी हमारे पास नीचे की अटैचमेंट आएगी, और डिस्टल अटैचमेंट यानी हमारे पास ऊपर की अटैचमेंट आएगी। तो नीचे हमारे पास ये कहाँ पे अटैच हो रहा होगा बच्चों, हमारे पास मेनिब्रम ऑफ स्टर्नम में। और ऊपर से ये मसल हमारे पास कहाँ पे अटैच हो रहा होगा, हमारे पास हाइवाइड बोन में। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्टेरनो हाइवाइड मसल है ना बच्चों, ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो गया स्टेरनो हाइवाइड मसल। ठीक है, डिस्टल अटैचमेंट इसकी कहाँ पे आ गई, हमारे पास हाइवाइड बोन, और बिल्कुल बीच से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मीडियल पार्ट ऑफ हाइवाइड बोन। ठीक है, चूंकि पेयर में होते हैं इसलिए हम 2-2 बना रहे हैं। डिस्टल अटैचमेंट इसकी क्या आ गई, हमारे पास हाइवाइड बोन, और नीचे से प्रॉक्सिमल अटैचमेंट हमारे पास बच्चों इसकी क्या आ रही है, हमारे पास स्टर्नम और मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम। सही है, हमारे पास बच्चों क्या आ गया, स्टेरनोहायोइड मसल। अब हम दूसरा मसल पढ़ लेते हैं बच्चों, जिसका हमारे पास क्या नाम है, ओमोहायोइड मसल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ओमोहायोइड। इसमें भी हमारे पास 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक हमारे पास आ रहा है ओमो, एक हमारे पास आ रहा है हायोइड। बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि ओमो जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब है हमारे पास शोल्डर, और हायोइड बोन तो हमारे पास समझ आ रही है, हमारे पास हायोइड बोन तो समझ आ रही है कि हायोइड बोन ही है। ठीक है, तो यानी ये वाला जो मसल है ये हमारे पास हायोइड बोन से इसकी हमारे पास डिस्टल अटैचमेंट है ऊपर वाली, और प्रॉक्सिमल अटैचमेंट इसकी कहाँ जा रही है, हमारे पास शोल्डर तक जा रही है। अच्छा, ओमो हाइवाइड मसल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारे पास हाइवाइड बोन से स्टार्ट होगा, और यहाँ से हमारे पास पीछे चला जाएगा स्कैप्यूला में, जहाँ पे हमारे पास एक नॉच मौजूद होती है, स्कैपुलर नॉच। तो उसके पास जाके जो है वो हमारे पास अटैच हो जाएगा स्कैपुला से। तो हमारे पास ये शोल्डर और हाइवाइड बोन को जो है वो अटैच कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या बन जाता है, ओमो हाइवाइड मसल। ये 2 मसल हो गए हमारे पास इंफ्राहायोइड के। अब हम पढ़ लेते हैं बाकी के 2 मसल, और वो दोनों मसल बच्चों हमारे पास एक सिंगल प्लेन में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वो यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकती, क्योंकि वो हमारे स्टेरनोथायरॉइड के स्टेरनोहायोइड के पीछे होते हैं। वो दोनों मसल हमारे पास किस कार्टिलेज से रिलेटेड होते हैं, थायरॉइड कार्टिलेज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपके सामने थायरॉइड कार्टिलेज जो है वो ड्रॉ कर लेती हूँ। अच्छा, ये है हमारे पास बच्चों थायराइड कार्टिलेज, ये है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, और ये हमारे पास नीचे आ गया ट्रैकिया। अब हमारे पास यहाँ पे जो 2 मसल आते हैं बच्चों, उसमें हमारे पास एक होता है स्टेरनोथायरॉइड। ठीक है, और एक हमारे पास होता है थायरोहायोइड। 2 हमने ऊपर पढ़े, अब हम 2 नीचे पढ़ेंगे। अभी हमने बात की थी कि जो हमारे पास पहला वाला लफ्ज़ होता है वो हमारे पास हमें प्रॉक्सिमल अटैचमेंट बता रहा होता है, यानी नीचे के सरफेस से कौन सी अटैचमेंट हो रही है। और जो दूसरा वाला लव होता है वो हमारे पास डिस्टल अटैचमेंट बता रहा होता है, यानी ऊपर वाले की अटैचमेंट।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, थायरोहाइड मसल को। ठीक है, तो थायराइड हमारे पास कौन सी अटैचमेंट, प्रॉक्सिमल वाली, यानी यहाँ से हमारे पास थायराइड कार्टिलेज अटैच होगा, और ये हमारे पास डिस्टल अटैचमेंट हाइड यानी ऊपर वाली अटैचमेंट। तो बच्चों हाइड बोन से ये आता है मसल, और थायराइड कार्टिलेज में हमारे पास ओब्लीक लाइन होती है, वहाँ पे आके इसकी अटैचमेंट होती है। तो यानी ऊपर से कहाँ से आएगा ये मसल, हाइड बोन से, और नीचे हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा ये थायराइड कार्टिलेज में जो ओब्लीक लाइन होती है हमारे पास, वहाँ से जो है वो इस मसल की अटैचमेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कौन सा मसल हो गया, ये हमारे पास मसल हो गया थायरोहाइड मसल। ये बच्चों यहाँ पे आपको ये थायरोहाइड मसल समझ आ गया। अब हम दूसरा मसल पढ़ लेते हैं जो है हमारे पास स्टेर्नो थायराइड मसल। स्टर्नल थायराइड में भी हम यही कहेंगे कि पहला वाला लफ्ज़ है जो हमारे पास प्रॉक्सिमल अटैचमेंट होती है, जो हमें नीचे की अटैचमेंट बताता है। यानी यहाँ पे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास रिब्स होंगी। ठीक है, ये हमारे पास स्टर्नम ऑफ मेरिब्रम होगा, ये हमारे पास रिब्स आ गई। ठीक है, फर्स्ट करेंगे रिब्स है। ठीक है, ये मैनिब्रम ऑफ स्टर्नम है, तो ये हमारे पास रिब्स आ गई, और थायराइड हमारे पास ऊपर यानी थायराइड कार्टिलेज है। तो बच्चों ये वाला जो मसल है ना, डिस्टल अटैचमेंट क्या होगी इसकी, थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट होता है और स्टर्नम ऑफ मेरिब्रम में आके जो है बच्चों ये मसल जो है नीचे से अटैच हो जाता है। तो ओब्लीक लाइन से ये स्टार्ट होगा और नीचे हमारे पास जो है ये कहाँ तक आ जाएगा, हमारे स्टर्नम ऑफ मेरिब्रम तक। तो ये हमारे पास हो गया हमारा चौथा और लास्ट इंफ्राहाइड मसल। तो बच्चों ये 4 मसल्स हो गए हमारे पास इंफ्राहाइड मसल। आप इसको BD84 में देखेंगे, BD84 में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बताई हैं, बस थोड़ी सी और एनाटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है वो उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख दिया है। सही है, और वहाँ से अक्सर बच्चों को ये मुश्किल टॉपिक लग रहा होता है, लेकिन बच्चों ये बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। ठीक है, अगर इस वीडियो की बात तो इंशाल्लाह आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कि है हमारे पास बच्चों क्या, ओमोहाइड मसल, ये है हमारे पास क्या, स्टेर्नोहाइड मसल। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, थायरोहाइड मसल, और ये है हमारे पास क्या, स्टेर्नोथायरॉइड मसल। देखिए किस तरह हमने प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट के थ्रू नाम से ही जो है वो इनके अटैचमेंट जो है वो हमने खुद बना ली कि कहाँ कहाँ से मसल अटैच होगा। सही बच्चों, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे इंफ्राहाइड मसल्स के चाहे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो बच्चों इनके फंक्शन जो है वो बस बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि तकरीबन सबका काम जो है वो हमारे पास डिप्रेस करना है, यानी हमारे पास हाइड बोन को डिप्रेस करते हैं। सही है, हाँ एक दो के एक्सेप्शन है, लेकिन वो हम पढ़ लेंगे। तो हमारे पास आपको पता है कि बच्चों हम पीछे जो है वो जो 4 मसल्स पढ़ के आए हैं, उसमें से हमारे पास जो 2 मसल थे बच्चों, उसमें हमारे पास एक था स्टेर्नोहाइड मसल, ठीक है, और एक था हमारे पास ओमोहाइड मसल। तो बच्चों इन दोनों का काम जो है वो बिल्कुल सेम है कि ये दोनों जो है वो हमारे पास हाइड बोन को डिप्रेस करते हैं ड्यूरिंग स्पीच एंड स्वेलविंग। सही है, तो ये दोनों जो ओमोहाइड मसल और स्टेर्नो हमारे पास हाइड मसल है, इन दोनों का काम सेम है कि हमारे पास हाइड बोन को डिप्रेस करेंगे स्पीच और स्वेलिंग में। इसके अलावा बच्चों हमने 2 और मसल पढ़े थे, एक हमारे पास था थायरोहाइड और एक हमारे पास था स्टेर्नोथायरॉइड। तो बच्चों जो हमारे पास स्टेर्नोथायरॉइड है ना, वो हमारे पास किसको डिप्रेस करता है, वो हमारे पास लैरिंग्स को डिप्रेस करता है। ठीक है, यानी ये भी हमारे पास डिप्रेस करता है, लेकिन लैरिंग्स को डिप्रेस करेगा हमारे पास जब वो एलिवेट हो जाएगा तो उसको ही डिप्रेस करेगा। अब जो थायरोहाइड हमारे पास एक ऐसा मसल है जिसका फंक्शन जो है वो हमारे पास थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है, एलिवेट करता है किसको, हमारे पास लैरिंग्स को। ठीक है, हमारे पास डिप्रेस भी करेगा हाइड बोन को, लेकिन हमारे पास क्या करेगा, लैरिंग्स को एलिवेट करेगा, और फिर वो जो लैरिंग्स हमारे पास एलिवेट हुआ है उसको डिप्रेस कौन करेगा, हमारे पास स्टेर्नोथायरॉइड। इसलिए बच्चों आपको पता है कि ये जो मसल है हमारे पास ऊपर नीचे ही मौजूद होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे पास इंफ्राहाइड मसल्स। ठीक है, उनके सारे फंक्शंस बुक में जो है BD84 में इनकी नर्व सप्लाई भी लिखी हुई है, उसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, आप चाहें तो उसको एज इट इज़ भी याद कर सकते हैं। सही, तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द इंफ्राहाइड मसल्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।